नमस्कार दोस्तों। तो एक नया चैप्टर आज शुरू करते हैं, टाइम एंड वर्क। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने करा था कंपाउंड प्रोपोर्शन। अब इस चैप्टर में शुरू करते हैं, इस क्लास में शुरू करते हैं टाइम एंड वर्क। ठीक है, तो पहले इसका बेसिक समझ लेते हैं। बेसिक क्या है कि टाइम एंड वर्क में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या होता है। सबसे पहले बेसिक समझ लेते हैं। बेसिक क्या कह रहा है क्वेश्चन का, क्या कहता है, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसे 15 दिन में करता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है। अगर मैं दोनों को लगा लूं एक फैक्ट्री में, भाई मैं एक को बुलाता हूं तो मेरा काम खत्म हो जाता है 10 दिन में। अगर बी को बुलाता हूं तो 15 दिन लगते हैं। मुझे थोड़ा जल्दी होगी तो मैं दोनों को बुला लेता हूं, तो दोनों को बुलाऊंगा तो काम कितने दिन में खत्म होगा। सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना होगा 30। ठीक है, तो 30 को 10 कितनी बार डिवाइड करा, 3 बार। मैं वो यहाँ लिख दूंगा। 30 को 15 कितनी बार डिवाइड करा, 2 टाइम, तो मैं यहाँ लिख दूंगा। ठीक है, ये जो मेरा क्या आएगा, ये आएगा टोटल वर्क। ये क्या होगा, टोटल वर्क। ठीक है, ये क्या होगी वर्क कैपेसिटी या एफिशिएंसी, कार्यक्षमता। ठीक है, वर्क एफिशिएंसी। तो मेरे पास टोटल वर्क कितना है 30, जिसमें से ए करता है भाई 3 काम और बी करेगा 2 काम। दोनों मिलेंगे तो एक दिन में कितना काम होगा 5। तो 30 मुझे टोटल कराना है, एक दिन में हो रहा है 5, तो कितने दिन लगेंगे 6 दिन में। अगर मैं दोनों को बुलाऊं तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा 6 दिन में। क्लियर है। तो इसी टाइप के इस चैप्टर में क्वेश्चन आएंगे जो कि हम करेंगे। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। सही कह रहा है, ए अकेला किसी कार्य को 12 घंटे में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इसे 15 घंटे में समाप्त कर सकता है। ए अकेला 12 घंटे में, देखो 10 की जगह 12 हो गया, और बी इसे 15 घंटे में कर सकता है। दोनों मिल जाएंगे तो ये कितने घंटे में काम खत्म होगा। एलसीएम लिया तो 60 में कितनी बार जा रहा है 5 बार। ये कितनी बार जा रहा है 4 बार। तो टोटल मेरा वर्क है 60, और एक दिन में कितना होगा 5 ये करेगा, 4 ये करेगा, दोनों को मिलाऊंगा तो 9। ठीक है, तो कितना हो गया 20/3, मतलब 6/2/3 डेज। कितना टाइम लगेगा मुझे, 6 से ही 2/3 दिन। इस काम को खत्म करने में दोनों के द्वारा कितना टाइम लगेगा, 6 से ही 2/3 दिन। क्लियर। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं दोनों को एक साथ मिलाकर काम करा दूं, फिर किसी एक से कराता हूँ। ए तथा बी दोनों मिलकर 16 दिन में कर सकते हैं, ए अकेला इसे 24 दिन में कर सकता है। मैं अगर ए और बी दोनों से काम करवाऊं तो 16 दिन में काम खत्म होता है, जबकि ए अकेला इसे 24 दिन में कर सकता है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है मैं ए को ना बुलाकर सिर्फ बी को बुलाऊं तो काम कितने दिन में खत्म होगा। ठीक है, तो एलसीएम लिया तो 48 में 3 टाइम जा रहा है, ये 2 टाइम जा रहा है। ए और बी दोनों मिलकर कितना काम करते हैं भाई 3, जिसमें से ए कितना करता है 2, बी का तो मुझे नहीं पता ना, उधर जाके माइनस, तो 3 में से 2 गया 1, मतलब बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1 काम कर रहा है। अगर मुझे 48 काम बी से ही कराना हो एक के हिसाब से, तो मुझे कितने दिन लग जाएंगे 48 दिन। तो बी कितने दिन में काम खत्म करेगा 48 दिन में, बी अकेला। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए किसी कार्य को 3 दिन में कर सकता है, बी इसे 4 दिन में तथा सी इसे 6 दिन में कर सकता है। ए 3 दिन में करता है, बी 4 दिन में करता है, और सी इसे करता है 6 दिन में। तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। तो एलसीएम लिया तो 12 में जा रहा है 3 बार, ये जा रहा है 4 बार, ये जा रहा है 3 बार, और ये जा रहा है 2 बार। मतलब एक दिन में ए करता है 4 काम, बी करता है 3 काम, और सी करता है 2 काम। जब तीनों मिल जाएंगे तो 4 और 3 7, 7 और दोनों एक दिन में कितना काम कर लो। मेरे पास टोटल काम करने को कितना है 12 में से एक दिन में कितना हो रहा है 9, तो कितने दिन लगेंगे 4/3, मतलब 1 सही 1/3 दिन। देखो इसमें फ्रैक्शन में ही आंसर देना है, पॉइंट में आंसर नहीं देना। पॉइंट में तभी देना है जब घंटों की बात हो, जब डेज की बात हो तो पॉइंट में आंसर मत देना। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो पूरा दिन काम नहीं कर रहे, कुछ घंटे काम कर रहे हैं एक दिन में। ठीक है, इसलिए पॉइंट में आंसर देना, और पॉइंट में आंसर मत देना, फ्रैक्शन में देना अगर डेज की बात हो। अगर डेज में ना हो, आवर्स में हो, तो उसे हम मिनट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इसे 25 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को 5 दिन तक काम करते हैं। ए अकेला 20 दिन में करता है, बी अकेला 25 दिन में करता है। एलसीएम लिया तो 100, ये 5 टाइम कैंसिल, ये 4 टाइम कैंसिल। ठीक है, दोनों मिलकर इस पर 5 दिन तक काम करते हैं। तो दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं भाई? 4 और 5 9, 5 दिन तक करते हैं। कितना काम हो गया? 45 काम हो गया। काम कितना था मेरे पास? 100 काम था, जिसमें से 45 हो गया। अब आगे क्या करें? इसके बाद बी चला जाता। बी चला गया, बचा कौन? ए। तो ए एक दिन में कितना करता? 5। 100 मेरे पास टोटल काम है, जिसमें से 45 हो गया, बचा कितना? 55। 55 को कौन करेगा? बी तो चला गया ना, तो ए करेगा। ए एक दिन में करता 5 काम, कितने दिन लगा देगा? 11 दिन लगा देगा। तो इस काम को ए, शेष काम को ए कितने दिन में खत्म करेगा? 11 दिन में। अगर वो क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन ने क्या पूछा है? शेष काम को पूछा था, तो 11 दिन में। अगर वो पूछता काम कितने दिन में खत्म हुआ, तो देखो 5 दिन तो ये लगे थे और 11 दिन ये, तो फिर आ जाता हमारा आंसर 16। लेकिन अभी पूछा था सिर्फ कि शेष काम कितने दिन में खत्म हुआ, तो शेष काम तो 11 दिन में खत्म हो गया था। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक ही कार्यक्षमता 20 से दुगनी है। एक ही कार्यक्षमता 20 से दुगनी है। अब देखो इसमें वर्क कैपेसिटीज में देर का है, जो हम निकालते थे वर्क कैपेसिटीज में देर का है। एक ही कार्यक्षमता क्या है? 20 से दुगनी है। अतः किसी कार्य को पूरा करने में, ये पूरा करने में 20 से 15 दिन कम लेता है। अब देखो मैंने बताया था पहले भी शायद, वर्क रेशियो को मैं रिवर्स करूंगा तो क्या बनेगा? टाइम रेशियो। वर्क रेशियो को रिवर्स करूंगा तो क्या बनेगा? टाइम रेशियो। वर्क रेशियो दे रखा मेरे पास, टाइम रेशियो कैसे आ जाएगा? दोनों को रिवर्स कर देता हूँ। 3 होते हैं तो तीनों के ऊपर एक एक रख देता। ठीक है, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 1, ये हो गया 2। तो एक ही कार्यक्षमता 20 से दुगनी थी, तो काम करने में ए से आधा समय लेगा, ए जो है 20 से आधा समय लेगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 15 दिन कम लेता है। हमें यहाँ क्या दिख रहा है भाई? क्वेश्चन 1 दिन कम लग रहा है, 1 दिन कम लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? 15 दिन कम लगते हैं। तो एक को मैं 15 बनाना है मुझे, किससे मल्टीपल करूं कि 15 बन जाए? एक किससे मल्टीपल करूं कि 15 बन जाए? तो मुझे किससे मल्टीपल करना पड़ेगा? 15 से ही। जब मैं रेशियो में किसी चीज को किसी चीज के साथ कुछ लगाता हूं, तो मुझे सबके साथ ही लगाना पड़ेगा। ये मल्टीप्लाई बाय 15 इसके साथ लगाया, तो मुझे इसके साथ भी लगाना पड़ेगा और इसके साथ भी लगाना पड़ेगा। मतलब क्या हो गया? ए करता 15 दिन में और बी करेगा इसे 30 दिन में। अभी क्वेश्चन कह रहा है दोनों मिलकर इसे कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो देखो एक दिन में एक काम करता है, 30 दिन में टोटल काम किया, तो काम मेरे पास 30 ही हो गया। दोनों मिलेंगे तो 3 और 2, सॉरी 1 और 2 3, तो कितने दिन में खत्म हो जाएगा? 10 दिन में काम। ठीक है, अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो ऐसे कर लेना। ए अब हमने निकाल लिया 15 दिन में, बी 30 दिन में, एलसीएम लिया तो 30, ये जा रहा 2, ये जा रहा 1 बार, हो गया ना वर्क रेशियो 8:1। टोटल काम है मेरे पास 30, दोनों मिलके 2 और 1 3 बटे में, तो क्या आ गया आंसर? 10 दिन। ठीक है, अगर ऐसे समझ में ना है तो ऐसे कर लेना। क्यों? क्योंकि बी एक दिन में एक काम करता था, तो 30 दिन में कितना काम करता होगा? 30 काम, ये हो गया टोटल। या ए से ले लो, एक दिन में 2 काम करता, 15 दिन में कितना काम करता होगा? 30 काम। 15 दूनी 30 ना, अगर दोनों मिलेंगे तो 3 काम होगा, इससे डिवाइड कर दिया मैंने। ऐसा समझ में नहीं आता तो ऐसे कर। ठीक है, वैसा ही एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक ही कार्यक्षमता 20 से दुगनी है। एक ही कार्यक्षमता 20 से दुगनी हो गई दुगनी। ठीक है, अतः किसी कह रहा है यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हो, दोनों मिलकर किसी कार्य को एक दिन में ए करता 2 काम और बी करता 1 काम, तो एक दिन में दोनों कितना काम करेंगे? 3। 12 दिन में कितना काम करेंगे? 36। मेरे पास टोटल वर्क आ गया 36 है। ठीक है, तो ए अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा? टोटल वर्क मेरे पास 36 है और एक दिन में 2 काम करता है, कितने दिन लगा देगा? 18 दिन। देखो इसमें वर्क मुझे रिवर्स करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में करता है। एक किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में करता है, मतलब 5 में से 2 काम करने में लगा रहा 12 दिन, तो पूरा काम करने में कितने दिन लगाएगा भाई? 12/2 गुना में 5 6 30। तो ए अकेला किसी काम को कितने दिन में करेगा? 30 दिन में। ऐसे बी का कह रहा है कि बी किसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में करता है, 15 दिन में करता है। तो सबसे पहले इससे भी पूरा काम कराएंगे। 15, इसको रिवर्स कर देंगे, 3 गुना 4 5, तो 20 कार्य को कितने दिन में करेगा? 20। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है?
कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में खत्म करेंगे, दोनों मिलकर एलसीएम लिया, एलसीएम 60 हुआ, 30 और 20 का, ये 2 बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है, तो 60 मेरे पास टोटल वर्क है, 2 और 3 5, एक दिन में होता है 5 काम, कितने दिन लगेंगे, 12 दिन। क्लियर है भाई? ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर इसे 20 दिन में करते हैं, और सी और ए मिलकर इसे 15 दिन में करते हैं। अगर मैं ए और बी दो की जोड़ी बनाऊं तो 12 दिन में करते हैं, बी और सी इसे 15 दिन में करते हैं, और सी के साथ ए को बुलाऊं तो लगते हैं 20 दिन। ठीक है, ए और बी 12 दिन में, बी और सी 20 दिन में, सी और ए 15 दिन में। सॉरी उल्टा हो गया है, बी और सी 20 दिन में और ये 15 दिन में, ऐसे। ठीक है, तो ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। अगर मैं ए बी सी तीनों को बुला लूं, मैं किसी दो को देखो, अगर इन दोनों को बुलाता हूं या इन दोनों को बुलाता हूं या इन दोनों को बुलाता हूं तो इतने दिन लगते हैं। मैं इन दो का छोड़ो, मैं तीनों को एक साथ बुलाना चाह रहा हूं तो कितने दिन लगेंगे। एलसीएम ले तो 60 में जा रहा 5 बार, ये जा रहा 3 बार, ये जा रहा 4 बार। अब देखो ए और बी सबको जोड़ देता हूं मैं, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए और बी का कितना था भाई, 5 काम था। बी और सी का कितना था, 3 काम था, और सी और ए का कितना था, 4 काम, 4। तो ए 2 बार हो गया, बी भी 2 बार हो गया, और सी भी 2 बार हो गया, मतलब 2a प्लस 2b प्लस 2c। 12 2 को मान ले लूं, सबके साथ ही 2 है, क्योंकि ए की 2 बार आया, बी भी 2 बार आया, सी भी 2 बार आया। बंदा तो एक ही है, 2 बार कैसे काउंट कर सकते हैं हम, एक बंदे को एक ही बार काउंट करेंगे ना, इसलिए हमने 2 कॉमन ले लिया। तो ए बी सी एक दिन में कितना काम करते हैं तीनों मिलकर, 6 काम। मेरे पास काम कितना भाई, 60 काम मेरे पास टोटल है, एक दिन में होगा, तीनों को बुलाऊंगा तो 6 काम, मतलब तीनों मिलकर लगाएंगे 10 दिन। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन आपका सॉल्व। अब हमने तीनों से कराया था, तीनों से ना करके किसी एक से करा था, तो क्या कहते हैं, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, ए प्लस बी किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, बी प्लस सी दोनों मिलकर इस कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, और सी प्लस ए ये दोनों मिलकर इसे 20 दिन में कर सकते हैं। देखो वैसा ही है। ठीक है, लेकिन अभी क्या पूछा है, ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा, ए अकेला कितने दिन में करेगा, ये क्वेश्चन ने पूछा। ठीक है, एलसीएम लिया तो 60, ये जा रहा 5 बार, ये जा रहा 4 बार, ये जा रहा 3 बार। मैं सबसे पहले तीनों को जोड़ देता हूं, तो देखो इन तीनों को जोड़ूंगा तो 2 बार ए है, 2 बार बी है, और 2 बार ही सी है। तो ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों का 2 बार, मतलब 12 लोगों का काम है, 6 लोगों का काम है। 12 2 से डिवाइड कर दूंगा, 3 लोगों का काम आ गया 6। ठीक है, सेम वैसे ही। अब ए का मुझे निकालना है, तो बी और सी मुझे हटाने होंगे, बी और सी की वैल्यू तो हटानी पड़ेगी। बी और सी की वैल्यू कितनी है बेटा, 4, तो ए प्लस 4 इसका 6, उधर जाके माइनस, मतलब ए अकेला कितना काम करता है भाई, 2 काम ए अकेला करता है। मेरे पास टोटल काम है 60, ए अकेला करता है 2 काम, तो कितने दिन लगा देगा ये, 30 दिन में काम खत्म कर देगा। क्लियर है? अगर ऐसे ही किसी बी का पूछता तो मुझे ए और सी हटा देता, ए और सी। अगर सी का पूछता हो, ए और बी हटा देता। क्लियर? ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इसे 12 दिन में कर सकता है। ए अकेला 20 दिन में कर सकता है, बी अकेला इसे 12 दिन में कर सकता है। एलसीएम लेते हैं, कितना भाई, 60, 3 बार जा रहा, 5 बार जा रहा। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी ने इस पर 9 दिन काम किया, बी ने इस पर 9 दिन काम कार्य किया, शेष काम ए अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा। बी ने इस पर 9 दिन काम किया, एक दिन में करता बी 5 काम, 9 दिन में कितना करता होगा, 45। तो 60 में से 45 काम हो गया भाई, जो भी 60 बनाने का मेरे पास ऑर्डर था उसमें से 45 तो मैंने बना दिए, तो 60 माइनस 45 कितना बचा, 15। अब ये 15 को कौन करेगा, ए अकेला करेगा, क्योंकि बी तो चला गया भाई। ठीक है, तो ए अकेला 3 के हिसाब से 15 को करने में कितने दिन लगा देगा, 5 दिन लगा देगा। क्लियर? क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए अकेला एक कार्य को 25 दिन में कर सकता है, जबकि बी अकेला इसे 20 दिन में कर सकता है। ए अकेला 25 दिन में कर सकता है, बी अकेला 20 दिन में कर सकता है। सबसे पहले हम लेते हैं एलसीएम, एलसीएम आया 100, ये जा रहा है 4 बार, ये जा रहा है 5 बार।
अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए ने कार्य आरंभ किया, 10 दिन बाद बी भी कार्यरत हो गया, कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। ए ने तो 10 दिन अकेले ने काम किया भाई, एक दिन में करता है 4 काम, 10 दिन में कितना करता होगा 40 तो किसने किया, ए ने अकेले ने, ठीक है 10 दिन में। अब बचा कितना, 100 में से 40 गया, बचा 60, 100 माइनस 40 बचा कितना 60। अब 60 को कौन करेगा, बी भी आ गया, तो दोनों होंगे एक साथ, 4 और 5 9, ठीक है। तो ये कितना लगाएंगे, 6 से 2 बटा 3 दिन। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे, 6 से 2 बटा 3 दिन तो ये रहे और 10 दिन ये रहे, तो टोटल हो गया 16 से 2 बटा 3 दिन। कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे, 16 से 2 बटा 3 दिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ए अकेला किसी कार्य को 14 दिन में कर सकता है, जबकि बी अकेला इसे 21 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों ने मिलकर कार्य करना प्रारंभ किया, ए अकेला 14 दिन में कर सकता है, बी अकेला इसे 21 दिन में कर सकता है, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना है, 7 दोनों में 7 इंटू 2 7 इंटू 3 42 हो गया एलसीएम, ठीक है। तो 42 मेरा हो गया एलसीएम। देखो एलसीएम के लिए अगर मुझे जब भी डाउट होता तो मैं इसको तोड़ लेता हूँ, तो इसको मैंने तोड़ा था 7 इंटू 2 में और 7 इंटू 3 में, 7 दोनों में कॉमन था, 7 लग दिया और 2 और 3 का 6, 7 इंटू 6 42, ठीक है। ये हो गया एलसीएम। अब ये कितनी बार जा रहा है, 3 टाइम जा रहा है, ये 4 टाइम जा रहा है, सॉरी 2 टाइम जा रहा है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोनों ने साथ मिलकर कार्य प्रारंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। मतलब लास्ट के 3 दिन कार्य जब भी काम समाप्त हो उससे 3 दिन पहले ए चला गया, तो लास्ट के 3 दिन किसने काम किया होगा भाई, बी ने अकेले ने किया होगा। तो एक दिन में करता 2 काम, 3 दिन में कितना किया होगा इसने 6, लास्ट के 6 काम तो किसने किया, बी ने अकेले ने। बाकी 42 में से 6 गया, बचा कितना 36 को किसने किया होगा, ए और बी दोनों ने मिलकर। तो ए और बी दोनों मिलकर करते हैं एक दिन में 5 काम, मतलब 7 सही 1/5 दिन तो यहाँ इन्होंने लगाए और 3 दिन यहाँ लगे, तो टोटल काम समाप्त होने में कितने लगे, 10 से 1/5 दिन, ठीक है। क्वेश्चन ने यही पूछा था कार्य समाप्त होने में कितना टाइम लगा, तो 10 से 1/5 दिन लगे, क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त करते हैं, दोनों ने मिलकर इस पर 20 दिन कार्य किया, इसके बाद बी ने कार्य छोड़ दिया, तो 20 दिन कार्य किया, मतलब 20 दिन का काम तो हो गया। ए और बी के कितने दिन का काम बचा भाई, 10 दिन का, 20 दिन बाद की बात हो रही है ना, 20 दिन तक काम किया, अब काम कितना बचा, 10 दिन का बचा ए और बी का। अब क्या कह रहा है, बी चला गया, बी ने कार्य छोड़ दिया, और शेष काम ये वाला जो शेष काम बचा हुआ था इसको ए ने अकेले ने किया 20 दिन में। तो एलसीएम लेंगे इन दोनों का ही, 20, ये जरा 2 बार, ये जरा 1 बार, दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं 2, और काम खत्म कर रहे थे 30 दिन में, मतलब 2 गुना 30, टोटल काम मेरे पास कितना था 60, ठीक है। ए अकेला एक दिन में 1 करता है, तो बी भी 1 ही करता होगा, तभी तो 1 + 1 2 हुआ, ठीक है। ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, ए अकेला या बी अकेला, ए अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा, एक दिन में करता है 1 काम, तो टोटल लगाएगा 60 के हिसाब से 60 ही दिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कमल किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है, विमल कमल से 50% अधिक दक्ष है, कार्य समाप्त करने में विमल कितना समय लेगा। कमल किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है और विमल जो है कमल से 50% अधिक दक्ष है। अगर 50% अधिक, तो ये 2 काम करता है, तो 50% अधिक मतलब इसका आधा ज्यादा, ये 3 काम करता है सेम टाइम पे, तो वर्क रेशियो क्या हो गई इनकी 3 और 2 हो गई। अब देखो मैं वर्क रेशियो का अगर रिवर्स कर दूंगा तो क्या बनेगा, टाइम रेशियो, सॉरी ये 2 ये 3। अब क्या कह रहे हैं कि कमल किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है, मेरे पास आ रहा है 3 दिन, 3 को मैं 15 किससे मल्टीपल करूंगा कि 15 बन जाए 5 से, तो 5 से अब यहां मैंने मल्टीपल किया तो यहां भी मैं मल्टीपल करूंगा, मतलब विमल करता है 10 दिन में और कमल करता है 15 दिन में। क्वेश्चन पूछा था विमल कितने दिन में समाप्त करेगा, तो 10 दिन, क्लियर है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ए तथा बी मिलकर ए तथा बी एक कार्य को क्रमशः 7 तथा 8 दिन में कर सकते हैं। ए कर सकता है 7 दिन में, बी कर सकता है 8 दिन में। एलसीएम ले दो, दोनों को मल्टीपल 56, ये जा रहा 8 बार, ये जा रहा 7 बार, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं,
यदि दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करें तथा ए पहले का प्रारंभ करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। देखो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझो पहले क्या है कि दो बंदे हैं ए और बी, ए करता 7 दिन में, बी करता 8 दिन में। अब हम लॉकडाउन की सिचुएशन ले लेते हैं। लॉकडाउन में क्या था 50% अटेंडेंस थी, तो मुझे दोनों को एक दिन नहीं बुला सकता, मैं एक एक दिन छोड़ के ही बुलाऊंगा। तो मैं एक दिन ए को बुलाऊं, दूसरे दिन बी को बुलाऊं, फिर तीसरे दिन ए को बुलाऊं। तो ऐसे जो है ये जो 56 काम मेरे पास है ये कितने दिन में समाप्त होगा। क्लियर हो गई चीज। दोनों को एक साथ नहीं बुलाना, पहले ए को बुलाना, फिर बी को, फिर ए को, फिर बी को, फिर ए को। तो ऐसे कर करके काम कितने दिन में समाप्त होगा। देखो ए जब आएगा तो 8 काम होगा, बी आएगा तो 7 काम होगा, फिर 8 काम होगा, फिर 7 काम होगा, फिर 8, फिर 7, कितना हो गया 15 15 45 प्लस 8 53। अब 53 काम हो गया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन, 7 दिन में हो गया 53 काम। 56 में से 53 काम हो गया, काम कितना बचा 3। आएगा कौन, 3 काम शेष बचा, आएगा कौन। अब यहाँ 8 था तो आएगा कौन बी 7। तो मुझे कितना टाइम लगेगा इस काम को करने में, मतलब इन दोनों व्यक्तियों को एक दिन छोड़कर एक दिन आने में कितना लगेगा 7 सही 3/7। क्लियर। देखो अब इस चैप्टर में एक आता है कि भाई इतने लड़के और इतने आदमी मिलकर किसी कार्य को इतने दिन में कर सकते हैं। अब दो चीजें आती हैं, एक आता तथा, एक आता अथवा। तथा का मतलब तो साथ मिलकर, तथा को हिंदी में और भी कहते हैं और इसे अथवा को या भी कहते हैं। ठीक है। इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो एंड एक ही वर्ड होगा और इसके लिए वर्ड होगा और। ठीक है। तो इस वाले पोर्शन में जब मिलाऊं तो का मतलब क्या है कि ये जो ग्रुप है लड़कों और औरतों का ग्रुप जो है या औरतों और आदमियों का जो ग्रुप है वो मिलके कर रहा है। इसमें दूसरे वाले कंडीशन में क्या कर रहा है अथवा या और में कि या तो मैं लड़कों को बुलाऊं या मैं सिर्फ आदमियों को बुलाऊं, या औरतों को बुलाऊं या सिर्फ आदमियों को बुलाऊं, क्वेश्चन ही है। ठीक है। तो इसी बेस पर क्वेश्चन करेंगे। ये चीज समझ जाना है कि और अथवा का क्या फर्क है। ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है 3 आदमी अथवा 5 औरतें किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। मतलब 3 आदमियों से कराऊं तो 12 दिन लगते हैं, या 5 औरतों से कराऊं तो भी 12 दिन लगते हैं। अब 3 आदमियों से 12 दिन लगते हैं, एक औरत तो 3 गुना समय लेगी ना भाई। एक आदमी, सॉरी 3 औरतें नहीं, 3 आदमी, तो एक आदमी तो 3 गुना समझ लेगा, मल्टीपल हो जाएगा उधर जाके 36। ठीक है। एक आदमी कितने दिन में करेगा 36 दिन में। 5 औरतें करती है 12 दिन में, तो एक औरत कितने दिन में करेगी 12 बन जाए 60। ठीक है। अब नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, एम करता है 36 में, डब्ल्यू करता है 60 में। एलसीएम लिया तो 180, ये जा रहा 5 बार, ये जा रहा 3 बार। मतलब आदमी और औरत की कार्य क्षमता का अनुपात क्या हो गया 5:3। अब आगे क्या कह रहा है 6 आदमी तथा 5 औरतें मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। 6 आदमी, एक आदमी करता 5 काम तो 6 आदमी कितना करेंगे 30 काम। एक औरत करती है 3 तो 5 औरतें कितना करेंगी 15 काम। ठीक है। मतलब एक दिन में मेरे पास कितना काम होगा 45 काम। काम मुझे कितना करना है 180 मुझे टोटल काम है, मेरे पास टोटल काम है और एक दिन में होता है 45। तो मुझे कितना समय लगेगा 4 दिन पूरे लग जाएंगे इस ग्रुप से कराने पर। 5 आदमी 5 मैन प्लस 6 मैन प्लस 5 वुमेन, इस वाले ग्रुप से कराने में कितना टाइम लगेगा 4 दिन। ये मुझे मिला के कराना है इसको, जबकि इन्हों से मैं क्या कर रहा था अलग अलग। तो ये चीज समझ जाना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब ग्रुप से कराते काम। 2 आदमी तथा 3 लड़के मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। 2 आदमी और 3 लड़के मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी तथा 2 लड़के मिलकर इस कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। जबकि 3 आदमी तथा 2 लड़के मिलकर इस कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है। कह रहा 2 आदमी और 1 लड़का मिलकर इसे कितने दिन में खत्म करेगा। 2 आदमी प्लस 1 लड़का मिलकर इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। इधर ले जाके मैं मल्टीपल कर लेता हूँ उसको। मैंने मल्टीपल कर दिया, हो जाएगा टोटल वर्क। तो 20m प्लस 30b बराबर किसकी, ये टोटल वर्क हो गया। टोटल वर्क, ये भी टोटल वर्क बना लेता हूँ उसको। 24m प्लस 16b। ठीक है। तो ये इधर आके माइनस हो गया, 20 उधर जाके माइनस हो गया। 30 में से 16 गए, कितने बचे 14b। 24 में से 20 गए, कितने बचे 4m। तो 7 लड़के और 2 आदमी बराबर है,
मतलब मैन और बॉय का रेशियो क्या है 7:2। एक आदमी 7 काम करता है, एक लड़का एक दिन में 2 काम करता है। एक आदमी एक दिन में 7 काम करता है तो 2 आदमी कितना करते होंगे बेटा 14 काम, 7 दूनी 14, प्लस एक लड़का एक दिन में 2 काम करता है तो 3 लड़के कितना करते होंगे 6 काम, 3 दूनी 6, और 10 दिन में काम होता है, मतलब एक दिन में काम कितना होता होगा 20, तो 10 दिन में कितना होता होगा 200 काम होता होगा। ठीक है, 10 दिन में होता है 200 काम। अब मुझे करना है 2 आदमी और एक लड़के से। ठीक है, एक लड़का एक दिन में कितना काम करता है 2 काम, एक लड़का एक दिन में कितना करता है 2 काम, मतलब यहाँ रख दूंगा मैं 2, और एक आदमी कितना करता है 7। ठीक है, 7 दूनी 14, 14 और 2 16, तो एक दिन में 200 काम मेरे पास टोटल है, एक दिन में काम होगा 16। 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 0, तो ये हो गया 12 सही 1/2 दिन। तो ये ग्रुप कितने दिन में काम खत्म कर देगा 12 सही 1/2 दिन। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया, तथा वाला भी समझ में आ गया और अथवा वाला भी समझ में आ गया। हम तथा वाला एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 4 आदमी तथा 6 औरतें मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं। 4 आदमी प्लस तथा 6 औरतें किसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी और 7 औरतें इसे मिलकर इसे 10 दिन में कर सकते हैं। 3 आदमी प्लस 7 औरतें इसे 10 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो 10 औरतें इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगी। क्वेश्चन ये है कि 10 औरतें कितने दिन में समाप्त करेंगी, तो W और M का हम रेशियो निकाल लेंगे। इधर आगे मल्टीपल हो गए 32M प्लस 48W इक्वल टू 30M प्लस 70W। ठीक है, उधर जाके माइनस, इधर आके माइनस 2M इक्वल टू 22W। M बाय W, W को नीचे उतार लेता हूँ, 2 को इधर ले जाता हूँ, 11/1 कैंसिल हो गया ना 11 बार। ठीक है, तो एक आदमी करता है 11 काम, एक औरत करती है 1 काम। अब किसी एक में रख देता हूँ, इसमें रख देता हूँ 4 गुना 11 प्लस 6 गुना 1, तो कितना हो गया एक दिन में 44 और 6 50। एक दिन में काम होता 50 और काम कितने दिन में खत्म हो रहा 8 दिन में। एक दिन में काम हो रहा था 50, 8 दिन में काम खत्म हो रहा था। अगर 10 औरतें, एक औरत तो एक दिन में 1 काम करती है ना, 10 औरतें मतलब 10 काम होगा एक दिन में, तो कितने दिन लगेंगे, तो कितने दिन लगेंगे इसको 40 दिन। इस काम को खत्म होने में कितने दिन लगेंगे 40 दिन। देखो ये भी सॉल्व हो गया, ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया। तो अगर ये चैप्टर समझ में आया हो या इसमें कोई कमी रह गई हो तो हमें कमेंट करके बताएं, और वीडियो कैसी लग रही है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, कुछ गलतियां हो रही हैं वो प्लीज बताएं, तभी तो हमें पता चलेगा ना। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीडियो बनाने में टाइम भी बहुत लगता है, मेहनत भी बहुत लगती है, आप देख ही रहे। बाकी अगर समझ में आ रहा है और हमारी अगर समझ में कोई हमसे सीख कर कोई भी सिलेक्शन ले लेता है तो ये हमारे लिए इनफ है। बस हमें यही है कि लोग सक्सेस हों, सिलेक्शन ले। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। तो इन्हीं आशाओं के साथ अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।